बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ चैनल। आज के ब्लॉग में डिस्कस करूंगा आज़ाद कश्मीर भर की सिचुएशन के हवाले से। इस वक्त जो ताज़ा तीन सूरत-हाल है आज़ाद कश्मीर भर की, इंतहाई जो नागहानी सूरत-हाल है और क्रिटिकल सिचुएशन कहा जाए तो कम नहीं है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर भर में जो अब तक जो हालात देखने को मिल रहे हैं ये पिछली तारीख में अब तक नहीं देखे जा सके। और जिस तरह की अभी सिचुएशन देखी जा रही है आज़ाद कश्मीर भर में, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है उस वक्त उसके बाद से अब तक आज़ाद कश्मीर की सूरत-हाल इंतहाई ख़राब सूरत-हाल नहीं देखने को मिली। जब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवाल हक को तैनात किया गया है और 4 माह के दौरानिए के लिए इनको तैनात किया गया था, उनके पर मुख्तलिफ़ तरह के सवालात उठ रहे हैं, उनकी कारकर्दगी के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की बातें भी की जा रही हैं, जिसका जवाब भी गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने दिया था कि मेरे बारे से मुख्तलिफ़ तरह की बातें की जा रही हैं, जिस पर मैंने एक तफसीली व्लॉग भी बनाया था। अगर आप उस पर मज़ीद तफसील देखना चाहें तो मेरे पीछे व्लॉग भी जाके देख सकते हैं आज़ाद कश्मीर की सूरत-हाल के हवाले से। आज के व्लॉग में डिस्कस करूंगा कि चूँकि 5 अक्टूबर को अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से आज़ाद कश्मीर की जानिब से जो है एक एहतजाज की कॉल दी गई है, शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है। याद रहे कि हड़ताल इसलिए इसका ऐलान इसलिए किया गया है क्योंकि मुख्तलिफ शहरों में जो कैंप्स लगाए गए थे एहतजाजन, उन कैंप्स को भी पुलिस की जानिब से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की जानिब से उसके हुक्म पर जो है मुख्तलिफ कैंप्स जो है उनको उखाड़ा गया था, उनको जो लोग थे उनको नुकसान पहुंचाया गया है। मुख्तलिफ तरह की गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई गई, जिसमें कोटली आज़ाद कश्मीर, मीरपुर आज़ाद कश्मीर और इसके साथ रावला कोट के हवाले से अगर देखा जाए, और फिर मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से भी मुतादद जो गिरफ्तारियां हैं वो अमल में लाई गई थी, जिस पर मजीद एहतजाजन जो है अवामी एक्शन कमेटी की जानब से हड़ताल की कॉल दी गई है। 5 अक्टूबर शटर डाउन हड़ताल की कॉल है और उसके साथ साथ जिस तरह की भी कारोबारी मसरूफियात होंगी उनको तर्क करने की जो कॉल है वो दी गई है। इसके साथ साथ जो जितने भी प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, निजी तालीमी इदारे हैं, उनको भी 5 अक्टूबर को जो है बंद कर दिया जाएगा एहतजाजन। और जितने भी अवामी एक्शन कमेटी है इनका साथ देने के लिए, एहतजाज में उनके साथ शरीक होने के लिए जितने भी प्राइवेट तालीमी इदारे होंगे वो भी 5 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे। अच्छा, आज की अहम डेवलपमेंट्स आज़ाद कश्मीर के हवाले से अगर मैं डिस्कस करता चलूँ तो सबसे पहले जब ये एहतजाज की कॉल दी गई है तो आज गुज़श्ता रात का ये वाक़या है कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जैसे कोटली आज़ाद कश्मीर की जानिब से भी कॉल दी गई, दीगर शहरों की जानिब से भी कॉल दी गई, लेकिन मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एक जो अवामी एक्शन कमेटी का इक़्तिदार है उनके घर पे जो है पुलिस की जानिब से छापा मारा गया। उनके घर पर जो है वो दीवारों को फलांग कर अंदर वो लोग गए और उन पर जो है वो जुल्म सितम की दास्तान रकम करने की कोशिश की गई है। और हड़ताल के ऐलान के बाद उनकी जानिब से हड़ताल के ऐलान को जो है वो दोबारा से मुलतवी करने के लिए या फिर उनको प्रेशर डेवलप करने के लिए इस तरह की जो हरकत है वो की जा रही हैं, उन पर प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि जो शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है इसको वापस लिया जाए। ये देखें जी, ये गेट टाप रहे हैं, अंदर उनको कॉल करके बताएं जी, उनको जो है वो बुलाएं, डीआईजी साहब को बुलाएं, डीआईजी साहब को बुलाएं। ये देखें जी, ये घर टाप रहे हैं, ये हमारा घर टाप रहे हैं। इतना भी शोर मचा के जो ना लोगों को इकट्ठा करें यहाँ पे, अंदर जाए। या आप हमारे घर में क्यों एंटर हो गए हैं? आप हमारे घर में क्यों एंटर हो गए? किस अथॉरिटी से एंटर हुए? आप हमें हरास करें इतना ओपनली, आप हमारे घर में एंटर हो गए? नाज़रीन अकराम, इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, गुज़श्ता रोज़ एक जो नोटिफिकेशन है वो मेरे सामने आया, जो उस नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से जो है वो 4 नए सेनेटर्स जो है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के ऊपर जो है वो तैनात किए जा रहे हैं, जिनका काम जो है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की निगरानी या उनकी जो बतौर सेनेटर वहाँ पर वो तैनात किए गए हैं। और इसके साथ आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ लोगों के अंदर जो है वो चाहे मुगैयां हो रही हैं, इस पर बातें हो रही हैं कि ये क्यों जो है वो तैनात किए गए हैं, हालांकि अभी तक जो आज़ाद कश्मीर का एरिया है वो अभी तक मतराज़ा है। उस वक्त जो पाकिस्तान की जानब से जो है वो कोई भी तैनाती या डायरेक्ट वहाँ पे वो नहीं की जा सकती। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट जो देखने को मिली है वो JKLF नज़रियाती जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एक ऐसी जमात है, एक ऐसी तंजीम है आज़ाद कश्मीर की जो कि टोटल नज़रियात पे काम करती है। आज़ाद कश्मीर की नज़रियाती सियासी जमात अगर कहा जाए तब भी, या फिर एक तंजीम कहा जाए जो कि आज़ाद कश्मीर
کشمیر کے نظریات کے اوپر کام کر رہی ہے اور مکمل طور پر آزاد کشمیر کے لوگوں کی حمایت کرتے ہوئے ان کے پسند ناپسند کو دیکھتے ہوئے یہ جو جماعت ہے JKLF یہ آگے بڑھ رہی ہے۔ JKLF نظریاتی ہی اسی کی ایک جو ہے وہ برانچ ہے جس کے چیئرمین صداقت مغل کشمیری کو CMH آپریشن تھیٹر سے آج گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کو جو ہے وہ تھانہ سٹی مظفر آباد میں زیر حراست میں رکھ لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ JKLF نظریاتی کے چیئرمین صداقت مغل کو آج CMH ہے ان کے بیٹے کے جو ہے آپریشن کے دوران جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کا بیٹا جو ہے وہ انتہائی بیماری کی حالت میں CMH میں ایڈمٹ تھا اور اس کے دوران میں ان کی جو وائف تھی یا ان کی جو فیملی کے جتنے حضرات تھے، ان کی فیملی کے جتنے احباب تھے صداقت مغل کشمیری کے، ان کے سامنے ان پر جو تشدد کیا گیا صداقت مغل کشمیری کو، اور اس کے بعد ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین اکرام، بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، یہ بات نہ صرف ریاستی سطح پر ختم نہیں ہوتی بلکہ کیونکہ آزاد کشمیر کے جتنے بھی صحافی حضرات ہیں یا پھر جتنے بھی اعلیٰ عہدیداران ہیں یا پھر جتنے بھی اہم جو شخصیات ہیں وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اس طرح کے بیہیویئر کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، ان پر مختلف طرح کے سوالات اٹھا رہی ہیں۔ وہیں پہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے بھی موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو آڑے ہاتھوں لی ہے۔ انہوں نے بھی خطاب کرتے ہوئے موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوال حق کو جو ہے وہ ان پر سخت تنقید کی ہے، ان کی پالیسیز پہ ان کو جو ہے وہ سخت انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ڈسکس کرتے چلوں کہ پاکستان کی سطح پر بھی، نیشنل سطح پر بھی اگر دیکھا جائے تو مختلف طرح کے جو صحافی حضرات ہیں نیشنل ایشوز پہ، انہوں نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا اور موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوال حق کی پالیسیز کو ان پر جو ہے سخت تنقید کی اور ان پر کیا کمنٹس کیے یہ ابھی سن سکتے ہیں۔ کامران خان نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ وطن عزیز پاکستان کی دفاعی فصیل کہلانے والے خطہ آزاد کشمیر میں حالات بے قابو ہو رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وہاں کے عوام کے اس غیظ و غضب کی دیگر وجوہات میں سے ایک چودھری انوار الحق ایسے غیر سیاسی فرد کو وزارت عظمیٰ کا منصب تفویض کرنا ہے جو اپنے نامناسب رویے سے عوام کو مزید مشتعل کر رہے ہیں۔ عاصمہ شیرازی اینکر پرسن بولیں، آزاد کشمیر میں آج جس شدت کی حکومت مخالف عوامی تحریک دیکھی گئی ہے ماضی میں ایسی نظیر نہیں ملتی۔ آخر ایسا کیوں نہ ہوتا جب 54 میں سے 48 ممبران اسمبلی کو ہانک کر ایک ایسے بے رحم شخص کے حوالے کر دیا جائے جو سسکتے لوگوں کو ڈھارس بندھانے کی بجائے مفت موت دینے کی وعید سنائے تو پھر ایسا تو ہوگا۔ محمد میر بولے، آزاد کشمیر کی 76 سالہ تاریخ کے مختلف ادوار حکومت میں کئی احتجاج ہوئے لیکن موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے 4 ماہ کے مختصر دورانیہ میں پاکستان مخالف جذبات جس انتہا تک پہنچ چکے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ خاتون صحافی مہر بخاری بولی، ان غیر جمہوری رویوں نے بلوچستان KPK اور کراچی میں کم آگ بھڑکا رکھی تھی جو آپ نے آزاد کشمیر جیسا حساس خطہ بھی ایک غیر ذمہ دار شخص کے حوالے کر دیا جو موت کے پروانے بانٹتا پھر رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آج سے یہ ولاگ آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ آزاد کشمیر بھر سے ریلیٹڈ اور پاکستان بھر سے ریلیٹڈ کوئی بھی اہم خبر اگر آپ نے دیکھنی ہو سننی ہو، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچا سکیں اور مکمل تفصیلات کے ساتھ پہنچا سکے جو کہ دوسرا کوئی بھی چینل آپ تک نہیں پہنچا رہا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔